जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे देश में उस समय ज़्यादातर लोग खेती करते थे, लगभग 85%। इसका मतलब 100 में से 85 लोग ऐसे थे जो खेती या फिर खेती से जुड़े हुए अन्य कामों से अपनी आय निकाला करते थे और उसी से अपना जीवन यापन किया करते थे। और अंग्रेजों ने हमारे देश में खेती की ही कमर तोड़ने के लिए अलग अलग तरह के सिस्टम्स बना दिए थे। कैसे सिस्टम? वो लगान लेते थे। लगान मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी। लगान लेने के लिए भी उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के सिस्टम्स लगाए हुए थे, जिसमें से एक सिस्टम था जमींदारी सिस्टम। और जमींदारी में क्या होता था, किसान खेती करता था और खेती के बाद जो लगान था वो किसी निश्चित तारीख को देना ही पड़ता था, समय निश्चित है। और जो जमींदार है वो क्या करेगा, किसान से पैसे खींच लेगा और वो पैसा फिर ब्रिटिश सरकार जमींदार से खींच लेती थी। तो जमींदार क्या करते थे, एक तरह के मीडिएटर्स थे। मतलब मीडिएटर क्या होता है, इंटरमीडिएट समझते हैं आप, जो बीच का मझिया होता है। तो किसान है, फिर बीच में मझिया है जो हमारे जमींदार है, और उनसे पैसा कौन खींच लेता है, ब्रिटिश सरकार, जो भी अंग्रेज थे। तो इसमें होता क्या गया कि जो खेती करने वाला इंसान है उसके पास कुछ बचता नहीं था। अब खेती करने वाले इंसान के पास कुछ बचा नहीं तो वो इन्वेस्ट क्या करेगा। आप समझिए कि खाद खरीदने के पैसे नहीं है और अच्छी खाद भी नहीं है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं है। और अंग्रेज सरकार खेती को लेकर के इतनी उदासीन थी कि उन्होंने भारत में सिंचाई का जो निर्माण है ना, सिंचाई की व्यवस्था थी कि सारे खेतों में पानी पहुंचाया जा सके, क्योंकि पानी के बिना खेती तो हो नहीं सकती, उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और इन सारी चीज़ों की वजह से जो किसान था बेचारा, वो बहुत गरीब होता चला गया। एक बात अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में जो उत्पादकता थी वो थोड़ी बढ़ गई थी। अब आप कहेंगे कि आप तो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, तो उत्पादकता क्यों बढ़ी थी आपको समझ में आएगा, तो आपको भी दुख होगा। उत्पादकता इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि पहले हमारे यहाँ पर बहुत सारे जंगल थे और काफ़ी बड़ी ऐसी जमीन पड़ी रहती थी जिस पर कोई खेती नहीं करता था। चारागाह थे बड़े बड़े, जिनका बहुत बड़ा महत्व है इकोलॉजी में, है ना, जैव विज्ञान में उसका बहुत बड़ा महत्व है। और उस जमीन पर भी अंग्रेजों ने खेती कराना शुरू किया क्योंकि उनको तो लगान चाहिए था। तो क्षेत्रफल ज़्यादा बढ़ गया था, इस वजह से उत्पादकता बढ़ी थी। लेकिन अगर आप उसी क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर में अगर आप बात करेंगे या किसी एक निश्चित इकाई के क्षेत्रफल में बात करेंगे तो उत्पादकता कम हो गई थी। और इस वजह से जो भारत का किसान है वो बहुत गरीब होता गया। जनसंख्या बढ़ रही थी, उत्पादकता बढ़ नहीं रही है। और हुआ क्या, जनसंख्या बढ़ने की वजह से जो प्लॉट्स है ना, कि किसी के पास कितना खेत है वो भी छोटा होता चला गया एक इंसान के पास, और इस वजह से बहुत ज़्यादा गरीबी बनी रही। और जमींदारी सिस्टम में, कुछ लोगों ने देवदास में मूवी देखी होगी, तो देवदास में क्या होता है, जमींदार रहते हैं शहर में, उनको गांव से लेना देना नहीं। ज़्यादातर जमींदार ऐसे हुआ करते थे, लेकिन कुछ जमींदार ऐसे भी थे क्योंकि अंग्रेज अल्टीमेटली जो शोषण करने वाले लोग थे ना, वो अंग्रेज थे। और अंग्रेज क्या करते थे कि वो जमींदारों का खून पीते थे। अगर जमींदार उनको पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो जमींदारों से उनकी जमीन छीन लेते थे और वो अधिकार किसी दूसरे को दे देते थे। इसलिए जमींदार जो थे वो भी बहुत क्रूर बन गए थे। उनको रहता था कि हमें तो अपनी जमीन बचानी है, और इस वजह से वो किसानों को मारा पीटा करते थे। और किसान बेचारा, जिसके जो मेन काम कर रहा है, जो खेती में जाकर के काम कर रहा है, खेतीहर है, उसके पास पैसा ही नहीं बचता था। तो ये जो पूरा सिस्टम था उसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था का जो पूरी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी खेती तब भी थी और आज भी है। हालांकि आज खेती में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पूरी ओवरऑल इकोनॉमी में जो वैल्यू है, यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें उनका जो योगदान है वो काफ़ी धीरे धीरे कम होता चला गया है। उसका कारण यही है कि हमारे देश में जो इंडस्ट्री है, उद्योग हैं, जो सर्विसेज हैं, सेवा क्षेत्र है, उसमें जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारे क्षेत्रों में बहुत प्रगति हो गई है। और इस वजह से जो खेती का हिस्सा है वो छोटा होता चला गया। लेकिन आज भी खेती में जो लोग लगे हुए हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। करीब 45% से 50% का एस्टिमेट आता है, लगभग आधे लोग। तो जो बात है मुद्दे की, वो आपको ये समझना चाहिए कि जब देश के 85% लोग किसी काम में लगे हुए हैं और अंग्रेज सरकार उनका शोषण पे शोषण किए जा रही है, और इस वजह से हमारे देश की आर्थिक विकास दर रुकी सी रह गई। और इसके लिए अंग्रेज किस तरह से सीधे सीधे दोषी थे। जब हम अंग्रेजों के द्वारा किसानों से लगान लेने के 3 जो सिस्टम्स थे उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वास्तव में हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से नुकसान में चली गई थी अंग्रेजों की वजह से। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जब अंग्रेज देश में आए थे ना, तो वो चाय लेकर के आए थे। तो बहुत सारे किसान जो पहले चाय नहीं उगाते थे वो चाय उगाना शुरू कर चुके थे। ऐसे नील होती थी, नील एक हिंदी के साहित्यकार हैं, उनकी किताब थी नील दर्पण, उसको कभी पढ़िएगा। उसमें समझ में आता है कि किस तरह से कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब क्या हुआ कि जो खेती थी उसमें ऐसी फसलें उगाने लगे थे जिन फसलों का उपयोग वहाँ की इंडस्ट्रीज कर पाएँ। इंग्लैंड में जो उद्योग थे वो इन फसलों का उपयोग कैसे कर पाएं, ये अंग्रेजों का पूरा दिमाग चलता था। और इस वजह से उन्होंने किया क्या कि चाय उगाना स्टार्ट करा दिया, साथ में बिहार में नील। अब देखिए किसानों को दिक्कत क्या हो गई कि नील मैंने उगाई, नील तो मैं खा नहीं सकता, भुखमरी होने लगी थी। अगर मैंने गेहूं उगाया और मैं लगान दे रहा हूं, मैं गरीब बना हुआ हूं, मैं खा तो रहा हूं, लेकिन नील तो मैं खा नहीं सकता। तो इस तरह का जब अत्याचार होने लगा था ना,
तभी आपको याद होगा कि बापू के चंपारण जो आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन की शुरुआत ही इसी से हुई थी। 1982 में एक मूवी आई थी गांधी, उसको अगर आपने देखा होगा तो आपको वो सीन याद होगा जहां पर गरीब किसान गांधी के सामने आकर के रोने से लग जाते हैं। अपनी ही फसल बेच नहीं सकते हम निर्धन किसान हैं, मगर जमींदार हमसे पूरा लखान मांगते, कुछ नहीं बचा अब तो। जो लोग भी ये बोलते हैं कि कैश क्रॉप्स आ गई थी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैश क्रॉप्स, क्योंकि उसको आप खा नहीं सकते, उसको आप उद्योगों में प्रयोग करते हो, उसको एक कच्चे माल की तरह। तो वो जो इस तरह की बातें हैं, वो सारी बातें वास्तव में अंग्रेजों के खुद के फायदे के लिए थी। उनसे तो भारतीय किसानों को उल्टा और ज्यादा नुकसान होने लगा था। तो आपको ये भी समझना चाहिए, जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो इस फैक्ट को भूल जाते हैं कि उसका फायदा वास्तव में अंग्रेजों को ही मिल रहा था। इस वीडियो में इतना ही। इसी चैप्टर को हम दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपने चैनल अपनी क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।